Good morning, students. Today we will solve some numerical problems based on electric potential. So first one is calculate the potential at point P due to charge of 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb located 9 centimeter away. Potential find करना है at point P due to charge of 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb located 9 centimeter away from this point P. Hence obtain work done in bringing a charge, और वर्क डन भी फाइंड करना है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 raised to power minus 9 कुलाम को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेके आए हैं, उसके लिए हमें वर्क डन भी फाइंड करना है. डज द आंसर डिपेंड ऑन दी पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, Q गिवन है, दैट इज 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. मतलब जिस पॉइंट से डिस्टेंस तक, इस पॉइंट P से 9 सेंटीमीटर अवे इस चार्ज को रखा गया है, तो 9 सेंटीमीटर अवे के लिए हमने पोटेंशियल फाइंड करना है. P पे इस चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल होगा, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल होगा, हमें ये फाइंड करना है. ठीक है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड Q इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख देंगे पहले, 9 into 10 raised to power 9, और Q की वैल्यू क्या है 4 into 10 raised to power minus 7 एंड डिस्टेंस क्या है 9 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को हम SI यूनिट्स मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.09 मीटर. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को. व्हाट दिस इज 4 into 10 raised to power 4 वोल्ट. ठीक है, सॉल्व दिस कैलकुलेशन, वी विल गेट दिस वैल्यू 4 into 10 raised to power 4 वोल्ट. मीन्स जो पोटेंशियल की वैल्यू इसका सॉल्व करके आएगी वो इतनी आएगी. ठीक है, हेंस वर्क डन. देखो एक चार्ज अपनी एक सोर्स चार्ज, जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि एक चार्ज 4 into 10 raised to power minus 7 सेंटीमीटर का है, और उसका डिस्टेंस एक पॉइंट P से 9 सेंटीमीटर का है, और मुझे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P तक क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो फाइंड करना है. वो मैंने फाइंड कर लिया, इस चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल है एट पॉइंट P तक, वो मैंने फाइंड कर लिया. अब मुझे वर्क डन फाइंड करना है. वर्क और एक चार्ज 2 into 10 raised to power minus 9 कुलाम का इन्फिनिटी पे पड़ा है, उसको यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा. तो एज वी नो W इज इक्वल टू Q नॉट इंटू V. यही होता है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट होता है. तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जितना इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है मल्टीप्लाई बाय जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं. पोटेंशियल तो हमने फाइंड कर लिया है, कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं 2 into 10 raised to power minus 9 कुलाम को. तो वर्क डन किसके इक्वल टू आ जाएगा, चार्ज को कितना है 2 into 10 raised to power minus 9, और पोटेंशियल कितना है 4 into 10 raised to power 4. तो कितना आ जाएगा ये 8 इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 8 into 10 raised to power minus 5 जूल. सो इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा उस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लेके आने में. सो क्वेश्चन था कि पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 into 10 raised to power minus 7 लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे. और उसके लिए देखो मुझे पहले ही पता लग गया कि चार्ज इतनी दूरी पे है, तो इसके लिए मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है. तो पोटेंशियल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें चार्ज और डिस्टेंस के लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चार्ज भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है. तो चार्ज और डिस्टेंस के लिए मैंने फॉर्मूला पुट कर दी वैल्यूज़, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मुझे पता है कांस्टेंट वैल्यू है, वहाँ से मेरे पास क्या आ गया पोटेंशियल. देन वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज, जब मेरे पास पोटेंशियल आ गया तो वर्क डन मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे चार्ज भी गिवन होगा और पोटेंशियल भी हमने फाइंड कर लिया हुआ है. उन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा. नाउ स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर प्रैक्टिस पर्पज. एंड सी हियर वैल्यूज आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज एंड देन put in the given formula. Students, I am only giving hint of this question, that is a regular hexagon of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Means a hexagon
hexagon has a charge, that is charge on each of its vertices, that is 5 माइक्रोकुलाम. सी 5 माइक्रोकुलाम है, तो इसको आपको चेंज करना है इन कुलाम. एंड देन वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज गिवन, that is 10 centimeter. So what we will do, firstly we will find the potential for one vertices q upon r, इसके लिए फाइंड कर लेंगे और देन हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हेक्सागन को. 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं, तो 1 के लिए अगर हम फाइंड कर लेंगे पोटेंशियल v इज इक्वल टू 1/4πε0 q upon r की फॉर्मूला में पुट करके लास्ट में हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम टोटल पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन. So solve this part. Now our next question is, two charges 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. Two charges are located 15 centimeter apart. 3 into 10 raised to power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to power minus 8 coulomb are located 15 सेंटीमीटर अपार्ट. 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है एक दूसरे से. ठीक है. एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो. किस पॉइंट पे जाके ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ठीक है, किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट और ले लिए. ठीक है, तो इस लाइन पे किस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, हमें ये फाइंड करना है. और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो, ये भी बताया हमें पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे क्या होता है, ज़ीरो होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो केसेस अराइजेज होंगे यहाँ पे. ठीक है, हमें इतना तो पता है. देखो पोटेंशियल जो है हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन पे कहाँ पे जाके जीरो होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम बोलते थे कि नियर टू दी स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज के या तो इनसाइड या फिर आउटसाइड ज़ीरो हो सकता है. ऐसे ही पोटेंशियल जो है वो स्मॉलर चार्ज के या तो इनसाइड ज़ीरो हो सकता है या फिर आउटसाइड ज़ीरो हो सकता है. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पे ज़ीरो होगा. ठीक है, स्मॉलर चार्ज दोनों में से कौन सा है, -2 × 10⁻⁸ कूलम वाला. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या तो मिड से इधर नियर टू दी स्मॉलर चार्ज इधर जीरो होगा या फिर इसके आउटसाइड स्मॉलर चार्ज जीरो होगा. ठीक है, इससे डिस्टेंस पे ज़ीरो होगा, दूर होगा इससे. सो हमने क्या किया, पोटेंशियल हमने ज़ीरो फाइंड करना है, तो हमारे पास पहले पोटेंशियल इस पॉइंट के लिए फाइंड कर लेंगे. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो वेयर इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो. सम ऑफ दीज पोटेंशियल इज ज़ीरो. इट मीन्स VA प्लस VB क्या हो जाएगा हमारे पास, ज़ीरो. मीन्स VA एंड VB के पास जो पोटेंशियल होगा इक्वल बट अपोजिट साइन का होगा, देन इट विल बिकम ज़ीरो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए क्या निकालेंगे, पोटेंशियल फ्रॉम दिस पॉइंट O, इसके लिए निकाल लेंगे. देन फिर हम पोटेंशियल B, ठीक है, इसके लिए निकाल लेंगे. तो हम A से लेके O तक का डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया x, और अगर ये टोटल डिस्टेंस 15 है तो इसका डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 15 माइनस x. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोटेंशियल एट पॉइंट A पे निकालेंगे. पोटेंशियल एट पॉइंट A, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 q अपॉन r. एंड हियर 1/4πε0 चार्ज इज 3 × 10⁻⁻8 एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट O, यहाँ तक के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x. 3 × 10⁻⁸ इंटू x. एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B के लिए फाइंड कर लेंगे. ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट O 1/4πε0 q अपॉन r और 1/4πε0 q की जगह पे क्या है, यहाँ पे चार्ज A वाला है, ये चार्ज क्या है B. और चार्ज एट पॉइंट B पे कौन सा है, -2 × 10⁻⁸ कूलम, -2 × 10⁻⁸ कूलम. एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज 15 माइनस x. सो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस लाइन पे कहाँ पे जाके जीरो होगा. सो हमने फाइंड कर लिया कि VA प्लस VB इज इक्वल टू ज़ीरो. जब हम इक्वल टू रख लेंगे तो हम एक डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जहाँ पे ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. सो VA प्लस VB इज इक्वल टू ज़ीरो. हमें यही फाइंड करना है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए. तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ का क्या कर दिया, ज़ीरो.
3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एक्स प्लस 1/4πε0 माइनस 2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉमन, सो it will take outside from this term माइनस 2 इंटू 10⁸ 15 माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा. और मैंने क्या किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 45 3 इंटू 10⁻⁸ को 15 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 45 माइनस 3x 10⁻⁸ भी कॉमन लिया जा सकता है इसमें से. 45 माइनस 3x माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 माइनस 5x इज इक्वल टू 0 और 45 इज इक्वल टू 5x. x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 सेंटीमीटर. ये आ गया 4.2 केसेस बने ना, जब डिस्टेंस O के लिए है, ये 4.0 के लिए. ठीक है, क्योंकि देखो पोटेंशियल तो या तो यहाँ पे 0 हो सकता है या यहाँ पे 0 हो सकता है, तो मैंने मिड पॉइंट से ले लिया कि यहाँ पे 0 होगा तो उसके लिए डिस्टेंस ले लिए. ये था फर्स्ट केस. अब है केस सेकंड कि अब जब हम सेकंड वाला पार्ट कंसीडर करेंगे कि पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस के लिए आएगा 0 होने के लिए. ठीक है, तो मैंने ये डिस्टेंस मान लिया, दैट वन इज़ ये जो डिस्टेंस है B से लेके O डैश का. ठीक है, सेकंड केस ले लिया कि ये जो डिस्टेंस है A से लेके O डैश तक का, ये है x डैश. तो अब मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है O डैश के लिए, जब डिस्टेंस क्या है x डैश, चार्ज यही रहेगा, बस डिस्टेंस चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने इंटरनल पॉइंट का तो निकाल लिया, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये केस फाइंड कर लिया. सेकंड केस जब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर 0 होगा, ठीक है, तो बाहर 0 होगा तो उस पॉइंट को कंसीडर कर लिया O डैश, और A से सिंगल चार्ज के लिए O डैश तक का डिस्टेंस x डैश है, और B से लेके, अब मुझे B से लेके O डैश तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो अगर ये 15 है और ये x डैश है तो ये कितना बन जाएगा x डैश माइनस 15. B से लेके O डैश तक का क्या बन जाएगा x डैश माइनस 15. ठीक है, सो केस सेकंड है. केस सेकंड मीन्स 4.0 डैश के लिए फाइंड कर रही हूँ, और 4.0 डैश के लिए मैंने VA डैश बोल दिया. ठीक है, पोटेंशियल VA डैश के साथ लिख रही हूँ, और VA डैश इज इक्वल टू किसकी आ जाएगा 1/4πε0 QA अपॉन जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा AO डैश तक का. ठीक है, तो 1/4πε0 सी QA अपॉन AO डैश तक का डिस्टेंस, और AO डैश तक का क्या है x डैश. तो QA चार्ज क्या है हमारे पास, फर्स्ट चार्ज दैट इज 3 इंटू 10⁻⁸ अपॉन O डैश क्या है यहाँ पे AO डैश x डैश. सिमिलर VB डैश लिख लेंगे 1/4πε0, चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁸ एंड डिस्टेंस इज x डैश माइनस 15. और हमें पता है हमें फाइंड क्या करना है कि एट व्हाट पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0, तो हम VA डैश प्लस VB डैश को क्या कर देंगे इज इक्वल टू 0. सिमिलर एज इन फर्स्ट केस जैसा हमने किया था 1/4πε0 इन दोनों के सम को -2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन x डैश माइनस 15 इज इक्वल टू 0. मैंने 1/4πε0 को कॉमन ले लिया. देन हमारे पास हमने 10⁻⁸ भी कॉमन ले लिया यहाँ से, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. 3x डैश माइनस 45 माइनस 2x डैश x डैश इंटू x डैश माइनस 15. ये टर्म रह जाएगी, बाकी टर्म क्या हो जाएगी 0. 2x डैश इज इक्वल टू 0, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x डैश माइनस 2x डैश x डैश इज इक्वल टू 45. इट मीन्स हमारे पास दो डिस्टेंस आ गए, 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए दो डिस्टेंस आ गए. x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और x डैश इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारे पास या तो 0 होगा, कहाँ पे 0 होगा, या तो 9 सेंटीमीटर पे 0 होगा, ठीक है, और या तो फिर कहाँ पे 0 होगा 45 सेंटीमीटर. 10 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट 9 सेंटीमीटर, पॉजिटिव से 9 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, और या फिर पॉजिटिव से 9 सेंटीमीटर
दूर जाके ऑन दी साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर आउटसाइड होगा तो 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, अगर इनसाइड होगा तो 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव से दूर, चार्ज जहाँ पे स्मॉलर होगा उसके पास जाके जीरो होता है, तो स्मॉलर चार्ज के पास जाके ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ज़ीरो, electric potential is 0 at 9 centimeter and 45 centimeter away from the positive charge or on the side of negative charge. Side of negative charge. So students, this is the numerical problem for the practice purpose. This is similar as the previous question. So find out the solution of this question. So in next video we will start our capacitors, topic of capacitors and capacitance. Thank you.